तो बच्चों जो रोलेस थ्योरम होती है, तो इसमें आप लेट fx be a function, fx be a function satisfy satisfied the following condition. बच्चों एक फंक्शन ले लिया, उसमें फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। इसमें बच्चों फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी आपको, fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx is continuous is closed interval, fx is continuous in closed interval a interval to b. Second, fx is differentiable is open interval a comma b. बच्चों इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है बच्चों, fx इज कॉन्टिन्यूअस इज क्लोज इंटरवल a टू b, fx इज डिफरेंशियल इज a टू b, ओपन इंटरवल a टू b। इसकी बच्चों थर्ड कंडीशन होती है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, देन there exist one x equal to c belongs to a comma b। बच्चों यहाँ पर आप f of a equal to f of b, then there exist one c, x equal to c है आप निकालोगे, जो p कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल a टू b में। या इसका मतलब ये भी हो सकता है r f डैश x इक्वल टू 0 करोगे, मतलब जो fx है वो दो कंडीशन जब सेटिस्फाइड कर देगा, तो थर्ड कंडीशन f डैश x इक्वल टू 0 एज एट लीस्ट वन रियल रूट सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू a कॉमा। बात क्लियर है बच्चों? देखते हैं ये जो तीनों कंडीशन है ये कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो पहले आप ये तीनों कंडीशन नोट कर लो। फर्स्ट कंडीशन, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड होने के लिए जो फंक्शन दिया होगा वो क्लोज इंटरवल a टू b पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, fx इज डिफरेंशियल एट ओपन इंटरवल a टू b। और थर्ड कंडीशन, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ c, x इक्वल टू c बिलोंग्स टू a कॉमा b। नोट करो बच्चों, फिर इसके बाद इसमें देखते हैं तीनों कंडीशन कोई फंक्शन लेते हैं सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता। क्लियर है? और आपको सी कैसे निकालोगे, जो एफ दिया होगा उसका आप एफ डैश एक्स निकालोगे, इसको इक्वेट 0 कर दोगे, देन देखना आपका सी निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ मैं देख लेता हूँ, नोट हो गया बच्चों? यस सर, आपने सी निकालने का क्या बोला सर? उसको सी आपको कैसे निकालोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे। क्लियर है? जहां एक्स होगा उसको जगह सी रख दोगे, आपका सी निकल आएगा। देखते हैं क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके सर, नोट हो गया बच्चों? ठीक, क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा, वेरीफाई द रोलेस थ्योरम fx इक्वल टू x ऑफ x प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स बाई 2 इन क्लोज इंटरवल -3 to 0। क्लियर है? तो
तो फर्स्ट कंडीशन ये रोलेस थ्योरम होगा, वेरीफाई में करना है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको देखिए, जो फंक्शन होगा बच्चों -3 से 0 के बीच में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो आप ऐसे ही लिखोगे बोर्ड में, f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट क्लोज इंटरवल -3 to 0। सेकंड पॉइंट क्या लिख दोगे बच्चों, f(x) इज डिफरेंशियल एट ओपन इंटरवल -3 to 0। ये दो कंडीशन तो आपको कंपलसरी हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। अब क्या करना है आपको, सर यहाँ पे हमको fx कंटिन्यूअस है -3 to 0 में ये आपको दिया जाएगा। नहीं वो दिया जाएगा, आपको दिया रहेगा उसमें, ठीक है। आपको लिखना है तो भाई लिखोगे भी नहीं, जैसे आपको ये 2 पॉइंट लिख लिए, क्लियर है? बोलो बच्चों। यस फर्स्ट 2 पॉइंट हो। अब क्या करना है, थर्ड पॉइंट में क्या करना है, हमने आपको बताया था f(x) इक्वल टू क्या करोगे, या आप सॉरी थर्ड पॉइंट क्या करोगे यहाँ पर, f(a) इक्वल टू f(b) भी दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, क्या है बोलो बच्चों। तो देखो क्या यार, f(a) इक्वल टू f(b) आ रहा है क्या, देखो रख के f(a), f(-3) रखोगे f(x) में, तो कितना आ जाएगा बच्चों, -3 + 3 e⁻3/2। तो बेसिकली 0 हो रहा है बच्चों, और f(0) भी 0 आ रहा है। तो क्या कंडीशन थर्ड वाली भी सेटिस्फाइड हो गई क्या, -3 f(-3) इक्वल टू f(0)। बोलो बच्चों। yes, अब क्या करोगे आप, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो आप बच्चों करोगे f(x) निकालोगे, इसका जो f(x) दिया हुआ है इसका f(x) निकालोगे। f(x) निकालने के लिए क्या करोगे, आप इनका थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा लो। तो क्या लिखा हुआ बेसिकली, x² + 3x e⁻⁻x/2। अब यहाँ पर आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन लगा दो, क्लियर है? तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये बेसिकली आपका f(x) ही लिखा हुआ है, f(x) फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x² + 3x एज इट इज डॉट। अब e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, e⁻⁻x/2 डॉट -1/2 प्लस ऑफ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x + 3 डॉट सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब e⁻⁻x/2 एज इट इज। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो बच्चों। और हमने आपको बताया था c कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर f(x) इक्वल टू 0 करोगे। क्या ये भी बात क्लियर है? बोलो बच्चों। yes, ये भी आपको बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, आप क्या करना है, यहाँ पर e⁻⁻x/2 को कॉमन ले लो बच्चों। तो अंदर क्या बच रहा है, x² + 3x/2 माइनस का सॉरी माइनस का प्लस ऑफ 2x + 3 इक्वल टू 0। तो आप इसको, ये तो एक्सपोनेंशियल, यहाँ से तो कोई टर्म निकलेगा नहीं, ये भी आपको बेसिकली पता है, तो इसको आप 0 की तरफ भेज दो, क्लियर है? तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों कितना आ जाएगा, -(x² + 3x/2 + 2x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, x² + 3x इक्वल टू 2 ऑफ 2x + 3। ये जो माइनस है ना, इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं साइन नहीं आएगा, इसको आप राइट साइड ले जाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर x² + 3x इक्वल टू 4x + 6। यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, x² - x - 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, इसके फैक्टर बताओ बेटा, शायद 3 और -2, क्या यही आएगा क्या, बोलो भाई। यस यही आएगा। देखो अब बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ दूसरा तो करना ही नहीं और ना तो कुछ सोचना है। फर्स्ट स्टेप आपने लिख लिया, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। सेकंड स्टेप लिख दिया आपने, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट में क्या लिख दिया, f(a) इक्वल टू f(b). अब आपको c निकालना है बेसिकली, तो c निकालने के लिए क्या करोगे, आप f(x) निकाल दोगे, उसको इक्वेट 0 कर दोगे। अब देखो x इक्वल टू यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही, 3 और -2। मैंने बताया था क्या बताया था, c ऑलवेज बिलोंग्स टू -3 to 0। क्या बताया था क्या ये बात, बोलो बच्चों, बोलो भाई। अच्छा, आपको मैंने क्लोज इंटरवल बताया था कि यहाँ पर ओपन इंटरवल बताया था, बोलो भाई। ओपन इंटरवल बताया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि जरा से आपने मिस्टेक किया तो आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पर C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 0। अब आप ये बताओ हमें, तो यहाँ पर कौन सा नंबर सेटिस्फाइड करेगा? x की 2 वैल्यू आ रही है, मान लो x की जगह आप केवल बेसिकली C रख दो, तो C इक्वल टू 2 वैल्यू आ रही है, बट इसमें सेटिस्फाइड कौन करेगा? क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया C वही लेना है आपको जो -3 और 0 से बीच में होना चाहिए। तो कौन सी वैल्यू होगी, बोलो बेटा? -2। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। क्या सारे बच्चों को बात क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर अपना लास्ट में क्या किया, मेरा तो माइक नहीं चल रहा था। बेटा लास्ट में देखो यहाँ पर f डैश x निकाल लिया, f डैश x इक्वल टू 0 कर दिया हमने, जैसे अभी तक हमने। हाँ सर वो तो समझ गया। हाँ, इसके लास्ट पॉइंट में देखो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ रही है, तो बेसिकली c की 2 वैल्यू आ रही है। x का आप c रख दोगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या करोगे, c की 2 वैल्यू आ रहे हैं, c की 2 वैल्यू आ रही हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये भी देखना c ऑलवेज मस्ट लाइज बी -3 to 0, ओपन इंटरवल -3 to 0 के बीच में ही लाइज करना चाहिए। तो c यहाँ से क्या आ गया, -2 आ गया। सर -1 नहीं आ सकता? -1 तो है ही नहीं ना, यहाँ पर 3 और -2 दो ही तो वैल्यू आ रही है, x की जो वैल्यू वही c की वैल्यू है। हाँ सर, यस यस। यहाँ पर तो c तो है ही नहीं ना बेटा, -1। तो सर मैंने इंटरवल के मुताबिक सोचा इसीलिए। ठीक ठीक, ओके। तो अब सारे बच्चों को क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ही क्वेश्चन। इसमें बेटा अभी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, ठीक है। वेरीफाई रोलेस थ्योरम for the function, verify the Rolle's theorem for the function f(x) equal to x cube minus 3x square plus 2x in the interval 0, 2। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना बच्चों, f(x) इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 0 to 2, यही लिखना है। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, ये 2 पॉइंट तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में करना है। f(x) इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0 to 2। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड पॉइंट आएगा f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो यहाँ पर a और b क्या है, डायरेक्टली अब a और b नहीं लिखोगे, यहाँ पर क्या करोगे, सीधा सीधा f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 2। यहाँ पर f ऑफ 0 निकाल लो बच्चों, f(x) आपको क्या दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो f ऑफ 0 कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 आएगा। ऐसे ही आप f ऑफ 2 निकालोगे तो 2 का क्यूब माइनस 3 डॉट 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी 0 आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो हेंस f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 2 भी आ गया। तो अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, f डैश x इक्वल टू 0, या आप यहाँ पर ये भी देख सका करते हो, f डैश x यहाँ पर डायरेक्टली x का c रख दिया करो, f डैश c इक्वल टू 0। तो आप इसका f डैश x निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इसके फैक्टर कर लो बच्चों, या आप यहाँ पर अब c रख दो, c रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके वेक्टर फैक्टर आ रहे हैं, बोलो भाई। यहाँ पर आप जब निकालोगे श्रीधराचार्य मेथड से, c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। आप देख भी सकते हो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b मतलब 6 प्लस माइनस √36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 3। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
12 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करने के बाद ये c इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर आपको ये चीज देखना है कि इसमें c की दो वैल्यू आ रही है। c की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? एक आ रही 1 प्लस 1/√3 और दूसरी वैल्यू आ रही है c की 1 माइनस 1/√3। अब यहाँ पर ये देखो, ये तो बेटा क्या हो जाएगा? ये क्या दोनों वैल्यू आएंगी क्या इसमें? बोलो भाई, इस इंटरवल में क्या दोनों वैल्यू आएंगी क्या? क्या हुआ बेटा? दोनों वैल्यू आएंगी इसमें शायद, देख लो बेटा। हमको ये भी दोनों वैल्यू आएंगी ना? यस हाँ, तो सी की कितने हो गए? यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर सी की दो वैल्यू आप निकाल दो। क्लियर है? सर, वो आपने अपडेट सी के बाद क्या किया? एफ सी के बाद बेटा यहाँ पर देखो 3x² माइनस 6x प्लस 2 आ गया, और यहाँ पर देखो f' निकाल लेते हैं हम। अब x क्या रख रहे हैं? c रख रहे हैं। 3c² माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिया हमने। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा आप क्या करना है, श्रीधराचार्य मेथड से c इक्वल टू इसके रूट्स निकाल लोगे। रूट्स आप जैसे ही निकालोगे तो 1 प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना, रूट यही आएंगे, मेरे पास दिए हुए हैं। अब इसके बाद ये आपको जब आ जाएगा तो c इक्वल टू 1 प्लस 1/√3 का आ गया और 1 माइनस 1/√3 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को चेक करोगे तो ये दोनों वैल्यू 0 और 2 के बीच में ही लाइक कर रही है, तो यहाँ पर c की दो वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो बोलो बच्चों, क्लियर है बात? बच्चों नोट हो गया? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, वही सब कुछ वेरीफाई रोलेस थ्योरम, f(x) इक्वल टू sin x अपॉन e की पावर x, इंटरवल दिया है 0 to π। इसमें आपको बोला गया है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल इन इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल एट इंटरवल। पहले दो पॉइंट तो आपको लिख देना, इसके बाद क्या करोगे, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b निकालोगे, देन f' इक्वल टू 0 कर दोगे। आप निकाल के बताइए c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर। Sir, 5/4. 5/4 आ गया, सारे बच्चों का आ गया?
यस फर्स्ट पॉइंट आपको वही लिखना है, सेकेंड पॉइंट भी सेम रखना है, थर्ड पॉइंट क्या करना है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी करना है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 0/1 तो 0 हो जाएगा, और साइन पाई भी कितना होता है, 0 होता है, शायद पता है क्या सबको। अब इसके बाद एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स जगह सी रख देना बेसिकली, तो एक्स जगह आप सी रख दोगे। एफ डैश सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर सी कॉस सी माइनस ई की पावर सी साइन सी अपॉन ई की पावर सी की पावर 2। तो यहाँ पर बच्चों आप इक्वल टू 0 करोगे, अब जैसे ही 0 करोगे तो ई की पावर ऊपर से सी कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस सी माइनस सी सॉरी साइन सी अपॉन ई की पावर सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो आप 0 की तरफ भेज दोगे, तो यहाँ तो बेसिकली कितना आ जाएगा, tan से इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो tan से इक्वल टू 1, तो हेंस से इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4। और ये भी आप देख रहे हो π/4 क्या है, 0 to π/4 सॉरी 0 to π के बीच में लाइज कर रहा है। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। सर cos Yes, c sir. cos sin c नहीं आएगा लास्ट स्टेप पे? हाँ तो इसमें आएगा ना, cos c इक्वल टू साइन सी, तो साइन cos c को नीचे कर दो, इसके नीचे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, tan से इक्वल टू 1, तो tan से इक्वल टू 1 तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। वही तुमने किया है, आपने cos c से जैसे ही नीचे भेजोगे sin c के, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा। tan से इक्वल टू 1 तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो c इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है। किसी कोई डाउट है, कोई भी टाइप का सम ऑफ फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही रहेगा ना, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएशन वाला। क्या मतलब, फर्स्ट और सेकंड स्टेप सारे सम में सेम ही रहेगा ना? हाँ उसमें verify फर्स्ट, हाँ वो फर्स्ट सेकंड सेम रहेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब जो इंटरवल दिया वही लिख देने का। हाँ वही लिख देना है, 0 to π देना है तो π लिख देना है। ओके, इसमें कुछ नया, पहले मैंने पहले ही बोल दिया, इसमें तो कुछ नया सोचना ही नहीं है, जो बोला गया बस वही कर देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर a b c बिलोंग्स टू रियल, then find the condition, that this equation, that the equation would have at least one root in 0 to 1। क्लियर है बच्चों, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c belongs to real, then find the condition that this equation would have at least one root in 0 to 1। जो इक्वेशन दिया गया है इसका वन रूट 0 to 1 के बीच में होना चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब कभी आ जाए तो ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको फर्स्ट स्टेप लिखना है, इसका पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर बच्चों, अरे सॉरी सर वो ब्रैकेट कौन सा है सर 0 1 में? क्या हुआ, ग्रेटर मतलब नहीं समझे, ब्रैकेट 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 कौन सा है? ये ओपन ब्रैकेट। अच्छा दोनों ओपन ही है, मुझे वो क्लोज करना है। अच्छा ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन आया करे तो आप जो ये इफ दिया हुआ है ये चीज, इसको आप क्या मान लोगे, एफ डैश एक्स मान लो। इसके भी स्टेप एकदम सेम रहते हैं, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ax क्यूब सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको एफ डैश एक्स आ गया।
अब क्या करना है इसको, कंसीडर नहीं करने का। नहीं बेटा इसको fx नहीं करना, इसको f डैश x कंसीडर करोगे। देन अभी देखना इसमें, क्योंकि फाइंड द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन वुड हैव एट लीस्ट वन रूट, मतलब 0 से 1 के बीच में एक रूट आना चाहिए। तो यहाँ पर f डैश x इसको कंसीडर कर लिया, जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन थोड़ा सा आता होगा, यदि इंटीग्रेशन दोनों साइड करोगे तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x³ / 3 प्लस ऑफ px² / 2 प्लस ऑफ cx, ये आ गया fx, और प्लस क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये fx इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब रोलेस थ्योरम लगाना। रोलेस थ्योरम की थर्ड कंडीशन क्या होती है, याद करो, f(0) इक्वल टू f(1). क्या होता है, क्या यहाँ पर a b होता है, तो a b क्या है, यहाँ पर a 0 है और b 1 है। तो f(0) देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, d आ रहा है, इक्वल टू f(1) भी, f(1) कितना आ रहा है यहाँ पर, f(0) तो d आ गया, f(1) कितना है बच्चों, a प्लस b प्लस c प्लस d, क्या यही आएगा क्या, बाई 3/2। बोलो बच्चों, यहाँ पर आपने f(0) निकाल लिया, f(1) निकाल लिया। अब रोलेस थ्योरम क्या बोलती है, जो भैया कंडीशन होती है उसमें आपने बोला है f(0) इक्वल टू f(1) होता ही होता है। तो आप क्या करोगे, f(0) इक्वल टू f(1) कर दोगे तो d इक्वल टू कितना आ गया, a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस d। यहाँ से बच्चों d से d कैंसिल आउट हो गया, तो a/3 प्लस b/2 प्लस c इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 6 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन आ गई, इक्वल टू 0 आ गया भाई। बोलो बच्चों, 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर एक रूट होने के लिए, 0 और 1 के बीच में एक रूट होने के लिए यही कंडीशन होनी चाहिए, 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 होना चाहिए। तभी ये फंक्शन जो fx दिया हुआ है, fx इक्वल टू ax³ बाई 3 प्लस bx² / 2 प्लस cx प्लस d, ये जो फंक्शन है इसका एक रूट 0 और 1 के बीच में लाइक करेगा जब आपकी ये कंडीशन आएगी, 2a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, हाँ बस इतना ही करना। बस रूट को आपको क्या मतलब, रूट का मतलब होता है, जैसे मान लो एक क्यूबिक फंक्शन दिख रहा है ना, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ मैंने आपको बताया था कुछ इस टाइप को बनेगा, बताया था क्या। तो यहाँ पर मान लो ये 0 है और इसको हमने मान लिया 1 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एट लीस्ट भैया कोई ना कोई पॉइंट पे 0 आएगा। इसीलिए ये रूट कुछ आपका यहाँ पर तभी लाइक करेगी जब क्यूबिक इक्वेशन आपकी कुछ इस टाइप जाएगी। और इस टाइप जाने के लिए कंडीशन क्या है यहाँ पर आपकी, 2a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 0। बोलो बेटा, क्या बात क्लियर है? यस सर। आपको यही जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आपको इतने ही क्वेश्चन नेसेसरी हैं जो आपके बोर्ड लेवल में पूछे ही जाने हैं, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको करने ही पड़ेंगे। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कुछ नया नहीं है, बट क्या किया है भैया, रोलेस थ्योरम है, तो ये रोलेस थ्योरम पहले दी गई, किसी साइंटिस्ट ने रोलेस थ्योरम दिया और किसी दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी थ्योरम को कुछ सुधार के एक नई थ्योरम दे दी, बस कुछ नया नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको LMVT, कहीं कहीं आपको अप्लाई LMVT होगा,
इसको शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, LMVT। कभी कभी किसी क्वेश्चन में दे दिया जाता है अप्लाई LMVT। तो इसमें बच्चों क्या होता है, देखो इसमें भी लेट, देखना इसमें थोड़ा सा नया दिया गया और कुछ नहीं है। लेट fx be a function, let fx be a function defined in open interval a to b such that fx is continuous। उसमें भी होता था ना बच्चों, fx is continuous in क्लोज इंटरवल a to b, और इसमें एंड, वही सेकंड पॉइंट एंड लिख दो, fx is डिफरेंशिएबल in open interval a to b, then there exists at least one x belong या x equal to c, और c belongs to क्या है, ओपन इंटरवल a to b। ये सारी चीजें तो कैसी हैं आपकी, रोलेस थ्योरम जैसी हैं। बस इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो बच्चों सच दैट एफ डैश सी निकालना है, वो क्या करना है, एफ डैश सी आपको यहाँ पर कैसे निकालना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्योंकि यहाँ पर थर्ड कंडीशन में देख लेना, एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। क्लियर है? तो पहली दो कंडीशन तो इसमें भी सेम है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, और सेकंड कंडीशन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ओपन इंटरवल ए टू बी। ये सारी कंडीशन तो सेम है, बट यहाँ पर थर्ड कंडीशन, वहां पर क्या होती थी रोलेस थ्योरम, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यहाँ पर क्या हो रही है, एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। क्लियर है बेटा, बोलो। यस सर। अब यहाँ पे एफ Yes, डैश, sir. यहाँ पर वहां पर एफ डैश सी कैसे निकालते थे, इक्वेट जीरो करके, बट यहाँ पर क्या करना है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यदि इसमें देखा जाए, इसको ग्राफिकली देखा जाए, मान लिया जाए एक ये कोई फंक्शन है, थोड़ा सा और इसको स्लो भी कर दिया जाए, तो यदि इसमें इस पॉइंट को, ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट आपका बी, तो हमने बताया है जो एक टेंजेंट यदि मान लो एक पॉइंट ये क्या है, सी है, सी ऑलवेज लाइक करता है, इसमें यदि टेंजेंट हम ड्रॉ करें इस टाइप से, और एक यहाँ से यदि टेंजेंट ड्रॉ करें, ये थीटा एंगल मान लो और इसको मान लो फाई एंगल, इन दोनों पॉइंटों को ऐसे कुछ इसको लाइन ड्रॉ करें, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये फंक्शन एफ एक्स है, ये ए कॉमा एफ ऑफ ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बी कॉमा एफ ऑफ बी। क्या यही पॉइंट हो जाएंगे क्या, बोलो बच्चों, बोलो भाई। तो अब ये आप क्या करोगे, एफ ऑफ सी, तो ये एफ ये फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बेसिकली एफ डैश एक्स है, टेंजेंट को क्या लिख सकते हो, एफ डैश एक्स सी लिखे हो या एफ डैश सी लिख लो, एफ डैश सी लिख सकते हो। तो आप या तो क्या करो, ये y इक्वल टू एफ एक्स, एफ डैश सी आ गया यहाँ से, और ये दोनों जो टेंजेंट है ये दोनों क्या है, इक्वली होगी, तो क्या लिख दोगे, एफ डैश सी इक्वल टू, यहाँ दो पॉइंटों से स्ट्रेट लाइन जाने वाली इक्वेशन लिख सकते हो क्या, बोलो बच्चों। यहाँ पर बेसिकली इस टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वली होगा क्या, देखो इक्वल दिख रहा है क्या, पैरेलल दोनों इक्वल लाइन है, बोलो बेटा। तो यहाँ पर एफ डैश है, अब इसका स्लोप लिखोगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, x2 माइनस x1। तो किन्हीं दो पॉइंटों से जाने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ से इसका स्लोप क्या आ रहा है, एफ डैश सी आ रहा है। एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। कुछ ऐसे भी आप देख सकते हो इसको,
अब मान लो तो आपको पता चल गया इसमें डिफरेंस क्या है रोलेज और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, बोलो बेटा। Yes. सर हाँ बोलो बेटा विद्या। सर ये ग्राफ वाला नहीं समझ आया। ग्राफ बेटा क्या किया हमने, ये जो y इक्वल टू एफ एफ एक्स फंक्शन है, तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट ले लिया है ना, तो यहाँ पर कैपिटल ए मान लो, इसको कैपिटल बी मान लो, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है, देखो लाइन ड्रॉ हो जाएगी दो पॉइंटों से, तो यहाँ पर ए पॉइंट है तो ए कॉमा एफ ऑफ ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे एफ ऑफ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बोलो भाई। यस अब क्या, अब ये स्लोप हमने मान लिया कोई एक पॉइंट सी है, तो सी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये टेंजेंट और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, और पैरेलल लाइन क्या है, तो इसका स्लोप इस टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों इक्वेट कर दो, तो आपको एफ डैश सी पता चल जाएगा। क्लियर है, तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा, अब यहाँ से देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हेंस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर है, ओके सर। तो नोट कर लो भाई। सर एक ग्राफ समझाओ ना वापस। बेटा इस ग्राफ में बताया तो कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शन में मान लो ए पॉइंट, यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है ग्राफ, तो ए पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए हो जाएगी, और बी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ बी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ए और बी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, और एफ ऑफ एक हमने कोई इस फंक्शन के ग्राफ पे एक पॉइंट पे हमने मान लो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट और ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों आपस में इनका जो स्लोप है वो पैरेलल है, मतलब स्लोप पैरेलल बोलो, स्लोप क्या एंगल 0 डिग्री बोल सकते हो, या दोनों लाइन आपस में, टेंजेंट और लाइन दोनों पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल मींस इनके जो स्लोप है वो इक्वल हो जाएगा। तो हमने बेसिकली इस लाइन का स्लोप इक्वल टू ये जो दो पॉइंटों से जाने वाली लाइन का स्लोप इक्वल कर दिया है, या टेंजेंट का स्लोप हो गया एफ डैश सी, और ये क्या हो गया, इस जाने वाली लाइन का, सॉरी दो पॉइंट से जो जाने वाली लाइन है उसका भी स्लोप हमने लिख लिया। क्लियर है, यस अब इसी में क्वेश्चन देखो बच्चों। सर एक सेकंड करो ना, लास्ट फोटो लेना। ओके सर। अब इसमें बच्चों देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड सी ऑफ टी Lagrange mean value theorem for which fx equal to root over 25 minus x square in interval 1,5। तो बच्चों लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है और विच fx इक्वल टू रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल 1 to 5। तो फर्स्ट दो कंडीशन तो आपको पता ही है कि भैया कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल एट डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट यहाँ आ जाओ, थर्ड आप सेकंड और फर्स्ट पॉइंट तो लिख लोगे, मैं थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूँ। यहाँ पर देखो एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5 आ रहा होगा, क्या आ रहा है, क्या ऐसा बोलो भाई, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है यहाँ पर, √24 आ रहा है क्या बच्चों, और एफ ऑफ 5 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो डज नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो मतलब ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब क्या करोगे आप, अब बेसिकली एफ डैश एक्स निकाल लोगे, एफ डैश एक्स निकाल लो, यहाँ से कितना आएगा, माइनस एक्स अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या यही आएगा क्या, नहीं ये नहीं आएगा, और क्या आएगा,
यहाँ पर आएगा -2। -2x, बट यहाँ भी तो बेटा आता है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो बेसिकली कितना आ जाएगा? हमने बताया था नहीं क्या आपको, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। यस सर। तो माइनस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा? √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। अब आपको क्या करना है? एफ डैश सी, बेसिकली हमें सी निकालना था, तो एफ डैश सी जहाँ जहाँ एक्स है वहां पर क्या रख दोगे? -c अपॉन √25 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करना है यहाँ पर? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब बच्चों यहाँ से एफ ऑफ बी कितना आ रहा है? एफ ऑफ बी मतलब 5 रखने पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, माइनस एफ ऑफ ए कितना है? 1 है, 1 रखने पे कितना आ रहा है? 24 आ रहा है रूट का, अपॉन बी माइनस ए मतलब 5 माइनस 1, यहाँ पे -c अपॉन √25 माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या सी निकाल लोगे क्या बच्चों? बोलो भाई, सी निकल जाएगा, कितना आएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा बच्चों? c अपॉन √25 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू √24 अपॉन 4। अब क्या करना, बेसिकली आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? c स्क्वायर अपॉन 25 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 24 अपॉन 16। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा बच्चों? 6 अपॉन 4 और कर लो 3/2, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 75 माइनस 3c स्क्वायर। अब आप इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 5c स्क्वायर इक्वल टू 75, हेंस c स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया, तो c इक्वल टू कितना आ गया? +-5, +-5 आ गया बच्चों। तो अब यहाँ पर देख लो भाई, c बिलोंग्स टू a टू b होना चाहिए, तो कौन सा बिलोंग कर रहा है? बोलो +5। क्या सही है? यहाँ तक गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो 5 में √15 आता है, सी स्क्वायर इक्वल टू 15 आएगा। आप लोग देख नहीं रहे हो, हमको लग रहा है। 5c स्क्वायर इक्वल टू 75, तो c स्क्वायर इक्वल टू 15 आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? +-√15 आएगा, ये आएगा बेसिकली। यहाँ √15 की वैल्यू समथिंग आपको कितना होगा? 339 या 44, मतलब 4 के से कम ही होगी, तो मतलब क्या हो जाएगा? c इक्वल टू प्लस का √15 आएगा, और c इक्वल टू -√15 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर c क्या होना चाहिए? a से b के बीच में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आपसे वैल्यू ऑफ c पूछी गया था, तो c इक्वल टू कितना आ गया? √15 आ गया। ये अब आपका जेई लेवल का क्वेश्चन हो गया, आपको c पूछा जाएगा तो c आपको निकाल के बता देना है। सर √15 1 से 5 के बीच में, इसीलिए। हाँ, तो 1 से 5 क्यों? 15 की वैल्यू कितनी आएगी? √16 कितना होता है? 4 होता है, तो बेसिकली 4 से कम ही आएगा। 4 होता है, यस क्लियर हो गया ना? आया तो क्या? नोट कर लो भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। इसमें वही सेम चीज पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। क्या सारे बच्चों को रोलेस थ्योरम और एलएमवीटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ Yes, सी, sir. क्योंकि ये बोर्ड में भी डिक्टो क्वेश्चन आता है, जैसे मैं दे रहा हूँ, ये 4 नंबर का बोर्ड में क्लियर आना ही आना है। सच दैट fx इक्वल टू √x-1 इन क्लोज इंटरवल 1 to 3। भाई निकाल डालो, वैल्यू ऑफ सी बताना है, जल्दी से निकाल के आंसर बताओ क्या आ रहा है सी की वैल्यू। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट
सेकंड पॉइंट सेम रहेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी आएगा, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश एक्स निकाल लोगे यहाँ से, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2√x-1। यहाँ से सी रख दोगे, एफ डैश सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डैश है 1/2√c-1। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2√c-1 इक्वल टू एफ ऑफ बी, बी यहाँ 3 रखोगे तो 3 - 1√2 आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, अपॉन 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√c-1 इक्वल टू √2। स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड कितना आ जाएगा, 1/c-1 इक्वल टू। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, यही आ रहा है ना बच्चों। तो आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, अपॉन 1 है यहाँ पर, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2c - 2 इक्वल टू 1। 2c इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3। c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2, और 3/2 आएगा तो 1.5, मतलब 1 और 3 के बीच में लाइक कर रहा है, मतलब यही आपका c होगा। सारे बच्चों को यही आ रहा है क्या, यस सर। सबका आ गया ना बच्चों। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 minute sir. ओके, Okay. if a less than b, then so that there exists c belong to c बच्चों, c belong to a to b, there exists c belong to m such that ac square equal to a square plus ab plus b square। बच्चों if a less than b, then so that there exists c belongs to closed interval a to b। c बेसिकली ओपन इंटरवल में बिलोंग होता है ना भाई, ओपन इंटरवल a to b सच दैट 3c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो आपको ये देखना है, दिखाना है भाई, ये होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का एक नया तरीका होता है। क्या करोगे, यहाँ पर आपको कोई फंक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा कोई फंक्शन लेना पड़ेगा कि ये इक्वेशन बाद में सॉल्व करने के बाद आपको दिखने लगे। तो हमने क्या किया, लेट fx इक्वल टू x³ ले लेते हैं, x³ ले लिया हमने। अप्लाई इसमें LMVT सारी फुलफिल कंडीशन करेगी। तो क्या करोगे बच्चों, इसको डायरेक्टली f डैश x निकाल दोगे, f डैश कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस ए। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3c², केवल हमने x या c रखा, 3c² इक्वल टू f ऑफ b कितना आ जाएगा बच्चों, b³ माइनस a³ अपॉन b माइनस ए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 3c² इक्वल टू a³ माइनस b³ का फार्मूला यहाँ पर लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस ए ब्रैकेट में b² प्लस ab प्लस a² अपॉन b माइनस ए। तो b माइनस ए कट गया, तो देखो यही शायद आपको प्रूव करना है। कितना हो गया, 3c² इक्वल टू b² प्लस ab प्लस a²। बस यही प्रूव करना है। सर आपने सेकंड स्टेप में क्या किया, b³ माइनस a³ बेटा क्या किया, देखो यहाँ पर fx ये है, तो fx से f ऑफ b निकालो, कितना आ जाएगा, b³ आ जाएगा। f ऑफ a निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, a³ आ गया। तो b³ माइनस a³ भी तो लिखा हमने, और क्या कर दिया, बोलो, नहीं समझ में आया क्या। ना आ गया।
सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने एक्स क्यूब कैसे सपोज किया? बेटा ये आपको देख के ही पता चलेगा, ये क्वेश्चन में देखो मैंने बताया ना, यहाँ पर आपको इसका कुछ इस टाइप का देखना पड़ेगा, ही देख के ही पता चलेगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब करना है। ये आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। ओके सर। ये बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी देखना, आपके मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, जब मॉड्यूल आप सॉल्व करोगे ना तो आपको देखना पड़ेगा, वहां पर करना पड़ेगा बेस, तब आपको पता चलेगा नहीं यार सर ने ऐसा किया तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, केवल थ्योरी से आपको कंफ्यूज करेगा बस। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व fx इक्वल टू रूट ओवर x माइनस इन 2 to 3 when the tangent is parallel to the chord, joining end point, हमने यदि किसी ने LMVT का जब डायग्राम देखा होगा तो वही डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन है। एक कर्व बोला गया है और उसमें क्या बोला गया है, जो लाइन ज्वाइनिंग द कॉर्ड, समझ में आया एंड पॉइंट पे? हमने कुछ बताया था कि नहीं, आपको बताया था इस टाइप का कुछ क्वेश्चन। मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, तो यहाँ पर मान लो 2 पॉइंट है और यहाँ पर 3 है, तो आप ये जो कॉर्ड इन जो एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ये, और यहाँ जो लाइन है सॉरी टेंजेंट लाइन, क्या दोनों आपस में पैरेलल है। तो अब मान लो कोई पॉइंट सी है और इसको एफ डैश सी निकालोगे यहाँ पर, और यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालोगे, तो एफ डैश सी स्लोप ही है बेसिकली टेंजेंट का, और इस लाइन का भी आप स्लोप निकालोगे, दोनों स्लोप को आप इक्वेट कर दोगे तो आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्या बात क्लियर है सारे बच्चों को? अब यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो एफ डैश कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 रूट ऑफ एक्स माइनस 2। तो यहाँ से आप एफ डैश सी भी निकाल सकते हो, एफ डैश सी इक्वल टू 1/2 रूट ओवर सी माइनस 2। अब आपको क्या करना है, बेसिकली स्लोप निकालना है। इसमें LMVT नहीं बोला गया है, बट आपको पता चल जाना चाहिए कि LMVT क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, अब इन दोनों से स्लोप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 3 माइनस 2। अब यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, 1/2 रूट सी माइनस 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, फंक्शन ये दिया हुआ है 1 माइनस 0 अपॉन 1। यही आ रहा है क्या, बोलो बच्चों? यस सर। 1/2 रूट सी माइनस 2 इक्वल टू 1। अब आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 रूट ओवर सी माइनस 2 इक्वल टू, कॉन्जुगेट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 रूट सी माइनस 2 इक्वल टू 1, 1/2 इधर जाएगा, स्क्वायर कर दोगे सी माइनस 2 इक्वल टू 1/4। सी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4 प्लस 2 इक्वल टू 9/4। और देख लो क्या 9/4 2 से 3 के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो बच्चों। यस तो ये हो गया पॉइंट, आपसे पूछा गया था तो सी आपको निकला है, x इक्वल टू 9/4 पे ये कंडीशन फुलफिल होगी कि जो एफ एस सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन। कैसे, क्या कंडीशन थी सर? इसमें आपको एक पॉइंट निकालना था ना, LMVT से क्या होता है, यहाँ पर आपको पॉइंट निकालना था। क्या बोला गया, टेंजेंट इज पैरेलल टू 2 और 3 के बीच में ना सर? 2 और 3 के बीच में।
देखिए 9/4 2 और 3 के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देख लो आप। यस सर होगा। होगा, सबको बात पता चली कि नहीं है? यस सर। यस सर होगा। एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नोट करो आप इसको। नोट हो गया बच्चों? यस यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ fx is continuous, if fx is continuous 0 to 2 and differentiable open interval 0 to 2 such that f of 0 equal to 2 comma f of 2 equal to f dash x, और क्या बोला गया, f dash x is less than or equal to 3 for all x belongs to 0 to 2, then find the value of, then find f of 1 equal to 1। ये क्वेश्चन आज अभी तक जितने क्लास में क्वेश्चन करा उनसे सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे हट के क्वेश्चन। इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस 0 से 2, मतलब आपको कुछ ग्राफिकली देखा जाए तो यहाँ पर मान लो 0, कोई भी फंक्शन मान लो आप यहाँ पर, तो कुछ इस टाइप का हो गया, मान लो ये हमने मान लिया कुछ इस टाइप का फंक्शन है, 0 से बोला गया ना 0 से 2, ये कुछ मान लो आपको इस टाइप का कुछ फंक्शन है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस 0 से 2, आपको दिख रहा है ना 0 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस भी है और ओपन इंटरवल 0 से 2 के बीच में क्या है, डिफरेंस कर भी दिख रहा है क्या इस ग्राफ को देख के, बोलो बच्चों, बोलो भाई, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी भूल तो नहीं गया, इतना तो पता चल रहा है ना कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल है। यस सर। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर बेटा f ऑफ 1 की वैल्यू पूछी गई है, तो एक पॉइंट इसमें 1 भी होगा कहीं पर, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, LMVT अप्लाई तो कर रहे हैं, LMVT अप्लाई कर रहे हैं, बट इन पहले क्या कर रहे हैं 0 to 1 के बीच में अप्लाई कर, पहले हम LMVT अप्लाई कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में, और इसके बाद जब सेकंड क्या अप्लाई करेंगे 1 to 2 के बीच में अप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, LMVT हम ब्रेक करके भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देख लो 0 से 1 के बीच में क्या है, क्लोज इंटरवल कॉन्टिन्यूअस रहेगा और ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल रहेगा फंक्शन। LMVT इन 0 to 1, तो अब बच्चों LMVT क्या होता है, f डैश c इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ऑफ b, मतलब b कितना 1 है और a 0 है, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस, और आपसे ये भी बोला गया है f डैश c या f डैश x, यहाँ पर बोला गया है ना, हमने मान लिया f डैश x या c क्या है, लेस देन, इसको क्या लिख दिया, लेस देन आर इक्वल टू, अभी हमें f डैश x बोला गया है, मतलब c यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 3 होगा, क्लियर है, तो यहाँ पर आप f डैश x क्या हो जाएगा सर वहाँ पे f of 2 नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हमको इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 नहीं, तो to हमने 2 क्या किया दिया ना हुआ बेटा, है। ब्रेक किया, देखो तो हमने बोला ना 0 से 1 के बीच में कर लिया, एक बार LMVT 0 से 1 के बीच में लगाओगे और एक बार 1 to 2 के बीच में लगा देंगे, इंटरवल में लगा सकते हो ना आप LMVT, क्लियर है? यस सर। तो हमने क्या किया, f डैश x इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 कर दिया, और f डैश x कितना दिया, लेस देन आर इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ से f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू 3, और f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, f ऑफ 1 निकल आएगा यहाँ से, बोलो बच्चों, हम इसीलिए आपको ये ब्रेक करके LMVT लगाए थे ताकि हमें f ऑफ 1 भी पता चल जाए, क्लियर है, क्योंकि हमें f ऑफ 1 ही चाहिए था, f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों,
5। बट अभी इतने से काम नहीं चल रहा क्योंकि हम ब्रेक करके लगाए तो अब 1 से 2 के बीच में देख रहे हैं LMVT लगा के। क्या यही आ रहा है कि कुछ दूसरा तो नहीं आ रहा है? LMVT इन 1 to 2 के बीच में, 1 to 2 के बीच में लगाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? f डैश x इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल। अब यहाँ पर f डैश x कितना दिया हुआ? अभी भी दिया हुआ लेस देन आर इक्वल टू 3 ही दिया हुआ है। तो बच्चों कितना आ जाएगा? f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 तो आ गया यहाँ पर। बट क्या f ऑफ 1 की वैल्यू अभी नहीं रखोगे क्योंकि हमें चेक करना है, f ऑफ 1 निकालना है। तो यहाँ पर f ऑफ 2 बट दिया होगा, देखो कहीं दिया है क्या? हाँ, f ऑफ 2 दिया हुआ है। 8 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3। यहाँ पे कितना आ गया? 8 माइनस f ऑफ 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3। तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया? f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस तो बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या बात पता चली? भैया एक बार यदि हम 0 से 1 पे लगा रहे हैं तो f ऑफ 1 लेस देन आर इक्वल टू 5 आ रहा है, और 0 से 1 to 2 के बीच में लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है? f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 आ रहा है। तो क्या f ऑफ 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा ना? दोनों ब्रैकेट के लिए हमने ब्रेक करके लगाया LMVT, तो दोनों जगह क्या आ रहा है? f ऑफ 1 इक्वल टू 5 ही आ रहा है। हेंस f ऑफ 1 इक्वल टू आंसर इसका 5 आ गया। ये क्वेश्चन लास्ट सर ईयर इधर लास्ट वाले में f ऑफ 1 लेस देन 5 नहीं है? नहीं बेटा, लास्ट में कैसे आएगा? देखो ना, आप इसको आप उधर भेजोगे, दोनों साइड माइनस माइनस नहीं हो जाएगा सर? इधर भी -5 हो गया, इधर भी माइनस f1 हो गया। मतलब हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अरे आपने वो साइड ग्रेटर हो गया ना f1, तो वो मैं बोल रहा हूँ वो स्मॉलर नहीं होगा f1 लेस देन 5? यहाँ पर आपने 1 मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है भाई, मतलब b माइनस ए तो ठीक तो है। 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। 8 माइनस f1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर आप 3 ले जाओगे। अच्छा, तो 8 और 3 कितना आ जाएगा? -5 होगा ना सर? नहीं 5 सर, होगा। सही किया है आपने। सही तो है यार, Yes, sir. आ गया सही तुमको है समझ? सर। अच्छा, तो तुम ही कंफ्यूज हो गए हाँ थे। सर, सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। तो बात पता चल गई आपको? अच्छा ठीक है, इसी के बिहाफ पे अब एक आप लोग क्वेश्चन करो, ठीक है? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, आप लोग करो। या होमवर्क में दे दूंगा आप लोगों को, बोलो बेटा। होमवर्क में दे दूं, ठीक है? करके लाना आप, ठीक है? एफ बी ए डिफरेंशियल। अब एफ बी ए डिफरेंशियल फंक्शन ना लिखिए तो आपको पता चल जाना चाहिए डिफरेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल इन f ऑफ 1 इक्वल टू -2, f डैश x is greater than or equal to 2 for all x belongs to 1 to 6, then find the value of f of 6। 6 की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? बोलो बच्चों। इसको आप होमवर्क में डाल लो, ठीक है बच्चों? कल अभी अपन में इसी में 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद एक थ्योरम और लग गई, गैलेलियस मीन वैल्यू थ्योरम। ये एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अपना एक लिखा देता हूँ इस नाम से। एक्चुअली आपको एनसीईआरटी और बोर्ड में केवल और केवल 2 ही चीजें क्या होता है, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। सॉरी, हाँ, रोलेज थ्योरम एंड एलएमवीटी, 2 ही थ्योरम होती है आपकी जो बोर्ड और जेई के सिलेबस में दिया हुआ है। ये तो मैं अपने मन से करा देता हूँ, ठीक है? उसको भी कल अपन देख लेंगे।